हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 10 का स्टडी करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह के नंबर्स का स्टडी हमने 5th स्टैंडर्ड में भी किया था। तो ये स्टडी यूज करके हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 इज विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो देखो यहां पर हमें ऐसा नंबर बताना है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यहां पर हमें थोड़ा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन रिवाइज करना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो चलो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की दोनों डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। देखो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, only two factors, one and the number itself is called a prime number. Okay, for example 2 3 5 7 11 13 etc. तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया? a number which has only two factors, जिस नंबर के only two factors होते हैं, one and the number itself, उन नंबर को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जिस नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10 12 एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का थोड़ा रिवीजन हो गया। अब देखो यहां पर हम कुछ नंबर्स लिए हैं, उनमें से कौन से प्राइम नंबर से और कौन से कंपोजिट नंबर से और कौन से प्राइम और कंपोजिट दोनों भी नहीं है वो डिसाइड करते हैं। अब देखो 2 को अगर हम देखेंगे तो 2 के दो फैक्टर्स मिलते हैं, 1 एंड 2। तो जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स मिलते हैं वो प्राइम नंबर होता है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 के ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर। 4 के 1 2 4 यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इस तरह के नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये ना प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 5 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो कौन से मिलेंगे? 1 एंड 5, तो 5 के दो ही फैक्टर्स मिलेंगे, तो ओनली 2 फैक्टर्स मींस 5 इज अ प्राइम नंबर। 6 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड करेंगे 1 2 3 एंड 6, यानी 6 के हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसका मतलब 6 इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से अगर हम आगे भी नंबर्स फाइंड करेंगे तो हमें ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है बताने आएगा। अगर 2 फैक्टर्स मिलते हैं तो प्राइम नंबर और 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं तो कंपोजिट नंबर। अब 1 के बारे में देखो, 1 के यहां पर एक ही फैक्टर है, 1 हैज ओनली वन फैक्टर 1, तो अगर इसमें 2 फैक्टर होंगे तो हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते क्योंकि 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है। और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 1 के एक ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा तो फैक्टर होने का यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसे हम कंपोजिट नंबर भी नहीं कह सकते। तो 1 का एक ही फैक्टर होने के कारण इसे हम प्राइम नंबर भी नहीं कह सकते और कंपोजिट नंबर भी नहीं कह सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन था विच नंबर इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो इसका आंसर हमें मिल गया। द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर भी लिया है, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, आंसर 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नंबर भी नहीं है? तो वो नंबर है 1। तो ये क्वेश्चन हमें आंसर लिखने के लिए भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। डैश डैश इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो हमें आंसर लिखना होगा 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स। और यहां पर हमें 4 पेयर्स दिए हैं और उनमें से हमें बताना है विच पेयर्स आर कोप्राइम्स एंड विच पेयर्स आर नॉट कोप्राइम्स।
तो यहां पर हमें कोप्राइम नंबर्स का डेफिनेशन रिवाइज करना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं कि कौन सा पेयर कोप्राइम का है और कौन सा कोप्राइम का नहीं है। तो चलो कोप्राइम नंबर्स का डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। कोप्राइम नंबर्स, टू नंबर्स which have only one as a common factor are called कोप्राइम नंबर्स। हाँ, तो कोप्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? टू नंबर्स which have only one as a common factor are called कोप्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर हमने एक दो नंबर्स का पेयर्स लिया है और इसमें ये पेयर कोप्राइम नंबर है या नहीं हमें डिसाइड करना है। तो देखो 3 के फैक्टर्स फाइंड करो। 3 के फैक्टर्स आएंगे 1 एंड 3, और 8 के फैक्टर्स भी फाइंड करो। हाँ, दूसरा नंबर 8 है तो 8 के फैक्टर्स फाइंड करो। 8 के फैक्टर्स 1 2 4 8। अब इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो। तो कॉमन फैक्टर एक ही है, 1। तो जब डेफिनेशन क्या बताता है? टू नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स में अगर एक ही कॉमन फैक्टर है और वो अगर 1 है तो फिर वो दो नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो यहां पर 3 और 8 में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो 1 है, तो हम कह सकते हैं 3, 8 इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। तो ये दोनों नंबर्स कोप्राइम नंबर्स है। अब सेकंड एग्जांपल देखो, 4, 6, ये दो नंबर्स हमने लिए हैं। तो देखो ये 4 के फैक्टर्स 1 2 4, 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6। अब यहां पर कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो। 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, यानी यहां पर हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे। तो इस तरह के नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स नहीं कह सकते। जब दो नंबर्स में एक ही कॉमन फैक्टर होता है, ओनली 1, तब वो दो नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर कह सकते हैं। यहां पर हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, 1 एंड 2, तब ये दो 4 और 6 को हम कोप्राइम नंबर्स नहीं कह सकते। दीज टू नंबर्स आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। ओके, तो इस तरह से कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं वो हमें समझ में आ गया। इफ टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, देन दोस टू नंबर्स आर कॉल्ड एज कोप्राइम नंबर्स। तो चलो अभी हम क्वेश्चन 2 का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 हमें दिया है, which of the following are pairs of coprimes, और यहां पर हमें 4 पेयर्स दिए हैं। फर्स्ट पेयर इज 8, 14। तो ये फर्स्ट पेयर हमें कोप्राइम्स नंबर्स की पेयर है या नहीं ये बताना है। तो आंसर फर्स्ट, पहले हम 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8। उसके बाद 14 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 14 1 2 7 14। ओके, तो यहां पर फैक्टर्स हमें मिल गए। अब कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो। तो यहां पर हमें कॉमन फैक्टर्स दो मिल रहे। 1 is common factor as well as 2 is also common factor। तो जब दो नंबर्स में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं तब हम उन्हें कोप्राइम नंबर्स नहीं कह सकते। तो डेफिनेटली यहां पर ये फर्स्ट पेयर जो है ये कोप्राइम नंबर्स का नहीं है, ऐसा हमें आंसर आएगा। तो देखो आंसर में हम लिखेंगे 8 and 14 have 2 common factors 1 and 2, and therefore 8, 14 is नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। तो इस तरह से ये फर्स्ट पेयर जो है इसमें दो कॉमन फैक्टर्स होने के कारण ये कोप्राइम नंबर्स का पेयर नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। चलो इसके बाद सेकंड आंसर लिखते हैं। सेकंड आंसर में हमें दो नंबर्स दिए हैं 4 and 5। सेकंड आंसर 4 and 5, तो उनके भी हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 4 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर 5 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4, तो 4 के फैक्टर्स कौन से आएंगे? 1 2 and 4। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स आएंगे 1 and 5। ओके, तो अब इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो। तो यहां पर एक ही कॉमन फैक्टर हमें मिला है, ओनली 1, और जब दो नंबर्स में ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर मिलता है तब उन दो नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर कह सकते हैं। तो ये 4 और 5 में एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये 4 और 5 कोप्राइम नंबर्स का पेयर है। इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। सो आंसर में हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए, कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब आगे लिख सकते हैं 4 and 5 have only 1 as a common factor। 4 and 5 have
only one as a common factor and therefore 4,5 is a pair of co-primes, a pair of co-primes। तो ये सेकेंड पेयर जो है 4,5 ये हमें कोप्राइम नंबर्स का पेयर मिल गया, क्योंकि ये दो नंबर्स में एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। ओके, तो इस तरह से ये सेकेंड आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड आंसर करेंगे। थर्ड में हमें दो नंबर्स दिए हैं 17,19, 17 और 19, और ये दो नंबर्स कोप्राइम नंबर्स है या नहीं ये डिसाइड करना है। तो चलो इसी तरह से आंसर लिखेंगे, दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, दोनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और फिर वो प्राइम नंबर्स है या कोप्राइम नंबर्स है या नहीं डिसाइड करेंगे। थर्ड आंसर 17 और 19 के लिए हम आंसर लिख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 17। अब देखो 17 के फैक्टर्स 1 एंड 17, फैक्टर्स ऑफ 19 को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड 19। तो फैक्टर्स मिल गए 17 19 के, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो। तो यहां पर भी हमें दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है, दैट इज 1। सो हम आगे लिख सकते हैं 17 एंड 19 हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो 1 है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट 17, 19 इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। तो इस तरह से ये थर्ड पेयर जो हमें दिया है ये भी कोप्राइम नंबर्स का पेयर है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो 1 है। ठीक है, चलो फोर्थ एग्जांपल करेंगे। फोर्थ एग्जांपल में दो नंबर्स दिए हैं 27 एंड 15। एग्जांपल नंबर 4, 27 एंड 15। तो पहले हम 27 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 27। अब देखो 27 के फैक्टर्स 1, 3, 9 एंड 27। 27 को इतने नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। देन आफ्टर फैक्टर्स ऑफ 15, और 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 1, 3, 5 एंड 15। ओके, तो 15 के इतने फैक्टर्स हमें मिल गए। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो, तो यहां पर डेफिनेटली हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं 1 एंड 3। दोनों नंबर्स में 1 एंड 3 फैक्टर्स है। तो अब जब एक से ज्यादा फैक्टर्स मिल जाते हैं दोनों नंबर्स में, तो हम उन्हें कोप्राइम नंबर्स नहीं कह सकते। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे 27 एंड 15 हैव 2 कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 3। और जब दो नंबर्स के एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स मिल जाते हैं तो फिर उन्हें हम कोप्राइम नंबर्स नहीं कह सकते, एंड देयरफॉर 27, 15 इज नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। ओके, तो इस तरह से यहां पर हमें फोर्थ आंसर मिल गया 27, 15 इज नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 में हमने कोप्राइम नंबर्स का डेफिनेशन पहले समझ लिया, और फिर उसमें से गिवन पेयर्स में से कौन से पेयर्स कोप्राइम्स है या कौन से नहीं है वो डिसाइड किया। चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। तो यहां पर हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 25 to 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी लिखने हैं, और वो कितने वो बताना है। देखो प्राइम नंबर्स का तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही रिवाइज कर लिया था। हाँ, जब किसी नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, दैट नंबर एंड 1, देन वी कैन से दैट नंबर इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं हम जानते हैं, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हम 1 to 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स लिख लेंगे, और फिर उसमें से 25 to 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं वो लिखेंगे, और वो कितने वो भी बताएंगे। तो चलो इसका थोड़ा लिस्ट बनाते हैं 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स का, और फिर उसमें से फिर 25 to 100 तक के नंबर्स हमें लिखने हैं। सो पहले प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर, सो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो इतने प्राइम नंबर्स है 1 to 100 में, और ये सभी अगर हम मेजर करेंगे तो 25 है। तो 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। तो हमें ओनली 25 to 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो देखो 25 to 100 तक के प्राइम नंबर्स कौन से आएंगे? 23 के नेक्स्ट वाले, 23 के नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। हाँ, 25 to 100 के बीच में से लिखने हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा आएगा 29, 31, 37, इस तरह से ये सभी नंबर्स 97 तक हमें लिखने पड़ेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं। आंसर, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 आर, पहला प्राइम नंबर हमें मिला 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो इस तरह से 25 to 100 तक के प्राइम नंबर्स हमने लिख लिए, और वो कितने हैं वो भी हमें बताना है, हाउ मेनी दे आर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 25 to 100 के बीच में 16 प्राइम नंबर्स है। तो लास्ट में हम आंसर भी लिख सकते हैं, देयर आर 16 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 में हमें 25 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं और वो कौन से वो बताना था, तो हमने लिख दिया। चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 4। चलो अभी क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 इज राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। तो यहां पर हमें ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 51 to 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? तो हमें सबसे पहले तो ट्विन प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन रिवाइज करना पड़ेगा, तब फिर हम ट्विन प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं वो आपको बताता हूं, और फिर इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स is 2, then they are called twin prime numbers। ओके, तो डेफिनेशन हमें क्या बताता है? ट्विन प्राइम नंबर्स यानी प्राइम नंबर्स ही होते हैं जब टू प्राइम नंबर्स में का डिफरेंस 2 होता है, तब उन टू प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स हमें प्राइम नंबर्स में से ही मिलेंगे। जब दो प्राइम नंबर्स में का डिफरेंस 2 होगा तो हम उन दो प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट टू प्राइम नंबर्स 2 और 3, इनमें का डिफरेंस 1 आएगा। 2 और 3 में डिफरेंस 1 है, तो ये दोनों को हम ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं कह सकते। आगे देखो 3 और 5, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस आएगा, तो डेफिनेटली 3 और 5 को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। उसी तरह से 5 और 7, ये दोनों नंबर्स में भी 2 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली 5 एंड 7 इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। 7, 11, अब इसमें 2 का डिफरेंस नहीं है, इसमें 4 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स हम नहीं कह सकते। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा ट्विन प्राइम नंबर्स कैसे कहते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, तो ट्विन प्राइम नंबर्स हमें समझ में आ गया। तो चलो अभी हम हमारे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 इज राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। 51 to 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स है वो हमें लिखने हैं। तो 51 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, उसमें से हमें वो ट्विन प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो देखो 51 के बाद हमें जो प्राइम नंबर्स मिलते हैं वो यहां से मिलते हैं 53 से लेके, ये 51 के बाद मिलने वाले प्राइम नंबर्स है 53, 59, 97 तक, और इसमें से ही हमें ट्विन प्राइम नंबर्स लिखना है, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 हमें लिखना है। तो देखो 53 से लेके 97 तक जो प्राइम नंबर्स है उसमें से हम ट्विन प्राइम नंबर्स फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस जब 2 का आएगा
तो हम उसे ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखो 59 एंड 61 ये दोनों प्राइम नंबर अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट पेयर हमें मिल जाएगा ट्विन प्राइम नंबर्स का 59 61। उसके बाद आगे 71 और 73 ये दोनों प्राइम नंबर्स लेंगे तो इनमें भी 2 का डिफरेंस है, तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर हो जाएगा। और आगे और कोई नहीं ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस है, तो हमें 51 to 100 में ऐसे 2 ही पेयर्स मिलेंगे जो ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो हमारा आंसर आएगा, आंसर ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 आर 59, 61 ये फर्स्ट पेयर 59, 61 एंड 71, 73 तो ये ट्विन प्राइम नंबर का फर्स्ट पेयर है और ये 2 नंबर्स भी ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 4 में 51 to 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स है वो लिखना था। तो यहां पर हमें ट्विन प्राइम नंबर्स के 2 पेयर्स मिल गए। ओके, चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 इज राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो यहां पर भी हमें 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं, लेकिन 1 to 50 के बीच में से लिखने हैं। 1 to 50 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसमें से हमें ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो ये भी क्वेश्चन 4 जैसा ही इसका भी आंसर आएगा। चलो पहले हम 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है वो पहले देखते हैं और उसमें से फिर ट्विन प्राइम नंबर्स लिखेंगे। सो क्वेश्चन में देखो हमें 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 के बीच में से हमें ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो हम पहले 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है वो देखेंगे। तो 1 to 50 के बीच में प्राइम नंबर्स यहां से मिलेंगे 2 से लेके 47 तक, क्योंकि 47 के नेक्स्ट वाला जो प्राइम नंबर है वो 53 है, वो 50 के बाद आने वाला है। तो 1 to 50 के बीच में हमें 2 से लेके 47 तक प्राइम नंबर्स मिलेंगे और फिर इसमें से हमें ट्विन प्राइम नंबर्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर्स का हमने देखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2 देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो हम यहां पर डिफरेंस 2 मिलने वाले प्राइम नंबर्स देखेंगे। तो देखो 3 और 5 ये पहला पेयर मिलेगा जिसमें 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 ये दूसरा पेयर मिलेगा जिसमें 2 का डिफरेंस है। 11, 13 एक पेयर मिलेगा ट्विन प्राइम नंबर्स का। 17, 19 डिफरेंस 2 का है तो ट्विन प्राइम नंबर का पेयर। 29, 31 इसमें भी 2 का डिफरेंस है तो ये भी 2 ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर। और 41, 43 इसमें भी 2 का डिफरेंस है तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स का एक पेयर हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें ट्विन प्राइम नंबर्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर्स मिल रहे और हमें तो ओनली 5 पेयर्स लिखने के लिए बोला है। तो इसमें से कोई भी 5 पेयर्स हम यहां पर आंसर में लिख देंगे। तो चलो अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन इज राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। आंसर 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर पहला पेयर 3, 5, सेकेंड पेयर 5, 7, थर्ड पेयर 11, 13, फोर्थ पेयर 17, 19 एंड फिफ्थ पेयर हमने लिया है 29, 31। तो इस तरह से यहां पर हमें 5 पेयर्स लिखने थे ट्विन प्राइम नंबर्स के, तो हमने लिख दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो अभी क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 इज विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें कितने इवन प्राइम नंबर्स हैं वो हमें बताना है। ओके, जैसे कि बोर्ड पर हमने 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्राइम नंबर्स हमें मिल सकते हैं। इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं और वो सभी प्राइम नंबर्स में कितने इवन प्राइम नंबर्स है वो हमें बताना है। तो चलो आंसर लिखते हैं। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हमने यहां पर लिखा है, इसके आगे भी हम प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर हम ये सभी प्राइम नंबर्स ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हमें एक ही इवन प्राइम नंबर मिलेगा एंड दैट इज 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 को छोड़ के बाकी के जो प्राइम नंबर्स है वो सभी ऑड प्राइम नंबर्स है। 3, 5, 7 ये सभी आगे हम देखेंगे तो ये सभी ऑड प्राइम नंबर्स है। तो जितने भी टोटल प्राइम नंबर्स हैं उसमें ओनली एक ही इवन प्राइम नंबर है
एंड दैट इज 2। तो हमारा जो क्वेश्चन था विच आर द इवन प्राइम नंबर्स, तो इसका आंसर आएगा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो सभी प्राइम नंबर में एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो 2 है। सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर। ओके, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 10 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो सभी हमें अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम प्रैक्टिस सेट 11 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।